जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है कूचा सेठ चांदनी चौक में स्थित श्री दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी के, जहां चंद्र प्रभु भगवान की लगभग 850 वर्ष प्राचीन मूल प्रतिमा विराजमान है। मंदिर जी में मां पद्मावती सहित मुख्य 7 वेदियां हैं और मां पद्मावती की प्रतिमा को भी देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतिमा का इतिहास भी मुगलों से जुड़ा है। मंदिर जी में प्रवेश करते ही आपको बाएं हाथ पर भक्तामर स्तोत्र के 48 यंत्रों के भी दर्शन होंगे, जिनमें 24 सोने और 24 चांदी की पॉलिश से सुशोभित हैं। वैसे तो इस मंदिर जी की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताओं की बात की जाए, यहाँ पर प्रतिदिन जलाभिषेक और शांति धारा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर सब सामग्री श्रावक स्वयं अपने हाथों से तैयार करते हैं। साथ ही 2400 तीर्थंकरों का निर्वाण महोत्सव भी यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे लाल मंदिर के प्रधान श्री चक्रेश जैन जी, मैनेजर पुनीत जैन जी और समस्त प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6 का, जिनके निमंत्रण पर नमोकार चैनल आप तक ये डॉक्यूमेंट्री लेकर उपस्थित हुआ। चलिए अब जानते हैं कूचा सेठ छोटा जैन मंदिर के मुख्य प्रबंधक श्री पंकज जैन जी और उपस्थित लोगों से कि वो इस मंदिर जी के विषय में और हमसे विस्तार से क्या जानकारी साझा करते हैं। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपने मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, हॉस्पिटल, औषधालय इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है कूचा सेठ छोटा जैन मंदिर के, जहाँ की मूल प्रतिमा है चंदा प्रभु भगवान की। और इस मंदिर का अतिशय इतना है कि 180 वर्ष प्राचीन है और जो मूल प्रतिमा है चंदा प्रभु भगवान की वो लगभग 850 वर्ष प्राचीन है। तो आज ऐसे ही मंदिर की यात्रा पर आपको लेकर चलेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अधिक से अधिक ग्रुप में साझा कीजिए। तो यहाँ पर पूरी मंदिर की जो कार्यकारिणी समिति है हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उपस्थित है, तो उन सभी का तो सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे हम नमोकार चैनल पर और इनसे जानते हैं मंदिर जी की और जानकारी विस्तार से। तो ये पंकज जी हैं। तो पंकज जी, सबसे पहले आप बताएं कि जैसे आपने मुझे बताया कि 850 वर्ष प्राचीन मूल प्रतिमा है, तो क्या इतिहास है प्रतिमा का? ऐसे जी, ये प्रतिमा एक पठान लेकर आए थे बाहर दरीबा बाजार में। यहाँ के श्रावक सृष्टि का ये पहले घर हुआ करता था, तो पठान ने प्रतिमा उनको दिखाई। वो जैनी परिवार था, उन्होंने प्रतिमा देखी, बोले ये तो प्रतिमा जैन तीर्थंकर की है। तो उन्होंने बोला आप कल आइएगा मेरे पास, फिर मैं विचार करता हूँ। रात को वो सब सोए, सृष्टि परिवार, उनका नाम था इंद्रराज। उनको सपन आया कि मुझे आज़ाद कराओ, मुझे आज़ाद कराओ, मुझे आज़ाद कराओ। बोले तीर्थंकर भगवान की ये तो वाणी लग रही है। प्रातःकाल वो दुकान पे गए, सुबह दोबारा पठान प्रतिमा लेकर आए। उन्होंने प्रतिमा उनसे ले ली, यहाँ विराजमान करवा दिया। अपना घर उन्होंने पंचायत को दे दिया कि घर का मंदिर बना लीजिए आप। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सन 1200 के आसपास की बात है, मतलब नहीं, ये 1400 के आसपास की बात। अच्छा, सन 1400 के आसपास की बात है। उस टाइम सब मुगलों का और इन सब का राज था, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दरिया बाजार में सब जैनी परिवार रहते थे। यहाँ पूरा ये धर्मपुरा जैनियों का गढ़ हुआ करता था। ये दिल्ली 6 यहाँ का कहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का चांदनी चौक की दिल्ली, धर्मपुरा चांदनी चौक। तो यहाँ का सारा धर्मपुरा परिवार बहुत फेमस था, बहुत अपने भ्रांति से हर प्रकार से भलीभांति संभ्रांत परिवार हुआ करते थे सभी। यहाँ आज भी काफ़ी अतिशय है। यहाँ पे मंदिर का अतिशय कहते हैं जो प्रतिमा तिजारे में है, पहले वो तो तैयार की प्रतिमा अभी 60-70 साल पहले निकली है, उससे पहले अतिशय वो यहाँ का माना जाता था। और यहाँ का रिकॉर्ड है कि प्रतिमा जो बेदी अपनी चंद्र भगवान की है, उत्तरमुखी बेदी है। ऐसी प्रतिमाओं को बहुत कम देखने को मिलेगी, बेदी नॉर्थ फेसिंग बेदी बहुत कम देखने को मिलेगी। और यहाँ सब विराजमान है, पंचबालियती हैं, सप्तऋषि हैं, आदि भगवान है, चंद्र भगवान, शांति भगवान, पाशा माहिरोगान और अपने जो बीजे क्षेत्रीय बिस्ते शंकर है श्रीमंत स्वामी, वो भी यहाँ विराजमान है। मंदिर कहने को छोटा मंदिर है कि नाम छोटा, यहाँ कुछ भी नहीं, सब बड़े से बड़ा है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, सिर्फ नाम पड़ गया कि एक छोटा जन्म, सब कुछ विराजमान है, यहाँ सब विद्यमान है। अच्छा, मंदिर जी के बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने सुना कि यहाँ पर बहुत अतिशय, बहुत चमत्कार हुए हैं और दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। मैंने बताया ना, देरा में प्रतिमा का आविष्कार और चमत्कार माना जाता है। पहले यहाँ का माना जाता था, देरा तैयार की, वही अतिशय यहाँ का माना जाता। लोग मन्नतें मांगते थे, उनकी मनौती पूरी होती थी। मनौती पूरी वो छतर चढ़ाते थे, चवट चढ़ाते थे, 64 चवट लगाते थे, वो चंदोए लगाते थे, सिंहासन देते थे दान में। यहाँ की बहुत ज़्यादा मनौती मानी जाती थी, अभी भी है मनौती इतनी, तो क्या थोड़ा काल का प्रभाव है, तो उस वजह से लेकिन बहुत अतिशय यहाँ का जी। तो मित्रों, आप कुछ जानकारी साझा करेंगे आदेश जैन जी, ये भी मंदिर जी प्रतिदिन आते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। आप बताना चाहें मंदिर जी के विषय में कुछ? इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा चमत्कार है। अगर सच्चे मन से कोई आए और ध्याए तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी,
आप पिछले कितने वर्षों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? जैसे मैं करीबन 10 सालों से 10 साल हो गए हैं आपको। अभिषेक प्रचार करते हुए, वैसे बचपन से ही मंदिर के दर्शन करता हूँ। आप मिलवाते हैं दोस्तों, आपको दूसरे पंकज जैन जी हैं हमारे साथ, तो वो थोड़ी सी आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, साझा करेंगे अपना अनुभव यहाँ का। जी पंकज मैं जी। चाहूँगा ये यहाँ के दानवीर भामाशाह हैं जी, ये इस मंदिर के खास तौर से जो मांगते हैं, मांगने से पहले ये अपने पास से दे देते हैं। ये चांदी का थाल हो, चाहे परात हो, चाहे झारी हो, शाहीदार की जो चाहिए बिना मांगे मिलता है। और इतना देते हैं कि हम पूर्ति नहीं पड़ते, संभाल नहीं पाते हम। भामाशाह कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी इनको। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपका यही परिचय मिल गया। आप, मुझे लगता है पंकज जैन की जगह भामाशाह पंकज जैन जी लगाना। इतना ही बहुत है जी, पंकज जी बहुत है। चलिए पंकज जी, आप बताएं यहाँ से जुड़ना कैसे हुआ आपका, और थोड़ा सा आप अपना अनुभव साझा करें। थोड़ा सा देर से जुड़ा था, मुझे भी तकरीबन 10-12 साल ही हुए हैं अभिषेक वगैरह करते हुए। उससे पहले बस दर्शन करने ही आते थे। बस पंकज जी के साथ रह के अभिषेक करना जरूर सिखाया इन्होंने हमें। उसके बाद से बस फिर रेगुलर हो गए हैं, बस तब से मंदिर से जुड़े हुए हैं। वही बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से धर्म से उतना नहीं जुड़ पाती है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपने परिवार में कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन चीज़ों को? भाई नई पीढ़ी से पहले तो जो पुरानी पीढ़ी है उनको कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मंदिर जरूर भेजें। जब तक वो जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं। पूजा अभिषेक जरूर करने जाएं। गलत पढ़े सही पढ़े, 4 बार गलत पढ़ेंगे अपने आप समझ में आएगा, अपने आप सही पढ़ेंगे, मन अपने आप लगेगा। एक बात तो बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए जल भरने से लेके सामग्री बनाने तक सारे काम हम लोग खुद ही करते हैं। यहाँ कोई पेड़ पुजारी नहीं है। हम जो अभिषेक करने आते हैं, बिशप श्रावक ही हैं। चाहे जल भरना हो, गर्म करना हो, चंदन पीसना हो, सामग्री बनानी हो, बर्तन धोने अभिषेक के, वो सब खुद अपने हाथों से करते हैं, किसी से करवाते नहीं है। तो यहाँ पे नियम है, एक शांतिधारा के बाद दोबारा प्रतिमा का अभिषेक नहीं होता। शाहीधारा हो गई, हर चढ़ गया, हर के बाद प्रतिमा का अभिषेक नहीं होगा। और बेदियों अभिषेक देख लो, वहाँ कर लो, लेकिन यहाँ अभिषेक शाहीधारा के बाद उसका अभिषेक दोबारा से नहीं होता। दूसरी बात, गंदोदक हम एक बार निकालते हैं, बार बार गंदोदक नहीं निकालते। थाल में श्री जी विराजमान होते हैं, उनकी अभिनय होती है। गंदोदक एक बार बाहर निकाल दिया, फिर उसमें सब जिसको चाहिए वो गंदोदक लेता रहेगा। बाकी गंदोदक थाल में से अगर चाहिए तो प्रतिमा से विराजमान होने के बाद थाल में हाथ कोई हाथ डालेगा तो गंदोदक उसको मिलेगा। जी, ऐसी परिपाटी है यहाँ। ऐसा मतलब जो ये बना हुआ है नियम, ये किस कारण से है? थोड़ा सा आप लोगों को अगर इसकी जानकारी दें। ऐसे मुनि सुधा सागर जी महाराज जी ने बताया था प्रवचन में कि जितनी विनय दोगे उससे 4 गुना विनय बढ़ के आपको वापसी मिलेगी। तो यहाँ विनय विवेक का ध्यान रखा जाता है खासतौर से, ताकि श्री जी का विनय ना हो, उनकी विनय बनी रहे, अतिशय बना रहे। और गंदोदक में उसका कहते हैं फल तभी मिलेगा जब श्री जी विराजमान ने आपने हाथ डाला तो उनकी अभिनय हो गई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं। सुबह जल अभिषेक प्रक्षाल के समय ही हम आ गए थे, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अम्मा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जुड़ना कब से हुआ और कैसा लगता है आपको आकर? यहाँ के बारे में क्या बताना चाहिए? ऐसा है भैया कि मैं तो है ना, जब अनमैरिड थी मैं तो वहाँ से जब से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, इस मंदिर जी से लगभग 50 साल पहले की बात? हाँ, उससे भी पहले की, बहुत छोटी सी थी जब से मैंने यहाँ पर। फिर मेरी शादी हो गई थी तो यहीं पे ही धर्मपुरे में ही ब्याई गई थी। तो वहाँ से नज़दीक नया मंदिर जी पढ़ने लगा था, तो फिर मैं डेली नए मंदिर जी जाने लग गई थी। नियम मेरा शुरू से ही था, रात्रि का खाने का त्याग। लेकिन वो हाँ, और जो है ये मैंने नियम मतलब लिया शादी से पहले, जब तक कि निभेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे मतलब कि वो जो है मेरी शादी से भी पहले से लाल मंदिर जी जाते। तो दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए ना? अब मेरा लड़का, दोनों पोते 8वीं 9वीं में पढ़ते थे। वो लाल मंदिर जी डेली अभिषेक आपके उसमें आया भी हुआ होगा। तो जो है मैं नए मंदिर जी जाती। और अब मैं फिर है ना, वहाँ सीढ़ियाँ ज़्यादा हो गई थी तो मैं फिर यहाँ काफ़ी टाइम से यहाँ से जुड़ गई। अब जहाँ मतलब ये होता है प्रक्षाल से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितनी वेदियों की मिल जाए वो मतलब बस, और जो है मतलब। और फिर भी दिक्कत बहुत रहती है, लेकिन बस भगवान से यही प्रार्थना है, जब तक शरीर में प्राण है जब तक भगवान के दर्शन मिलते रहे। शादी हो गई यहीं पर आए थे हम लोग। शादी के बाद से सब मंदिर में शुरू से जुड़े हुए हैं। पद्मावती माता का मेरे को बहुत ज़्यादा है कि पद्मावती माता को मैं बहुत मानती हूँ और मेरे सारे काम पूरे होते पद्मावती माता से। पंकज जी, ये भी जरूर जानना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मूल प्रतिमा तो है बहुत अतिशयकारी, लेकिन माँ पद्मावती की जो प्रतिमा है उसका भी अपना एक चमत्कार है और बहुत ही प्राचीन लगती है देखने में। राहुल जी कहते हैं, जो मैंने सुना है कि दिल्ली की सबसे प्राचीन प्रतिमा पद्मावती माता की इसी मंदिर में है। अच्छा। दिल्ली की प्राचीन प्रतिमा, प्राचीनतम दिल्ली की प्रतिमा इसी मंदिर में है। और सन 68 से पहले यहीं पे अशोका को बहुत भव्य आरती हुआ करती थी। प्रतिमा प्राचीन है, दिल्ली में किसी मंदिर प्रतिमा प्राचीन नहीं है। यहाँ तक मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। जो मैंने सुना आपको बता रहा हूँ मैं, अतिशय बहुत प्रतिमा का
कुछ अंदाजन है ये प्रतिमा कितनी वर्ष प्राचीन है, मतलब इसका निर्माण कितने सालों? देखिए प्रशस्ति प्रतिमा भी लिखी हुई है, उसका में अक्षर थोड़े स्पष्ट नहीं है ना, तो किसी विद्वान से पढ़ाए तो शायद विद्वान तो पढ़ लेगा। लगभग फिर भी 400-500 वर्ष प्राचीन तो लग ही रहा है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई बिल्कुल इसमें प्राचीन तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कहने में, कह सकते हैं इतना तो बिल्कुल। ये हमारा बड़ा बेटा अभिनव जैन जी डेली विषय पूजन करते हैं। हाँ जी भैया, विषय पूजन करते हैं, करीब 12-13 साल से ये भी जुड़े हैं मंदिर जी से, डेली आते हैं। उनको हमारे पापा ने संस्कार दिया, इनको मैंने संस्कार डाले हैं, तो चल रही है परिपाटी अपने। बहुत ही अच्छी बात है अभिनव जी, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे अपने यूथ भाइयों से, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? भी मंदिर रोज आना चाहिए, नित्य नेम की रोज पूजा प्रक्षाल रोज करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। जब शुरू में आपको पिताश्री ने जोड़ा मंदिर जी से, तो तब आपको थोड़ा सा लगता था कि यार कि नहीं आएंगे, या थोड़ा सा बचने का मन करता था? थोड़ा आलस आता था शुरू में, मगर अब ऐसा है कि अब अपने अब खुद ही मन कर नहीं जाते किसी दिन तो जरूर लगता है कि क्यों नहीं गए। ये भी नहीं आते होंगे तो मैं तो जाऊँगा। बिल्कुल, मैं जरूर जाऊँगा। इनका नाम जूही जैन है, ये भी दिल्ली से ही है। और ये आप जूही जी कहाँ से हैं? मैं कैथवाड़ा से हूँ। आप कैथवाड़ा से हैं। तो यहाँ पर जैसे अब आपका विवाह हो गया है, तो कैसा लगता है यहाँ का मंदिर का, आपको कैसा लगा? यहाँ के मंदिर बहुत अतिशयकारी हैं। यहाँ पे हम पहले भी आते थे, शादी से पहले अपनी फैमिली के साथ हर महीने दर्शन करने आते थे। तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे कि हम समय सिखा जी के दर्शन कर रहे हैं। अब जैसे आप माँ भी बन गई हैं, तो आप क्या अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालना चाहेंगी, बचपन से आदत डालना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हम बचपन से आदत डालते हैं, डेली इसको मंदिर लेके आते हैं, प्रक्षाल दिखाते हैं। और मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं सिद्धांत जैन जी से, जो माँ पद्मावती का प्रतिदिन यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। तो सिद्धांत जी, जैसे अभी चर्चा हो भी रही थी, माँ पद्मावती की प्राचीन लगती है बहुत ही प्रतिमा ये, तो आपका कैसे जुड़ना हुआ? यहाँ एक्चुअली हम पहले पापा करते थे, पापा काफ़ी टाइम से करते आ रहे थे, फिर से थे पापा बोले कि अब तू भी मेरे साथ करा कर, तो इस माध्यम से छोड़ा मैं। इस माध्यम टाइम से कुछ आपने अपने जीवन में परिवर्तन देखा जो भी आप सकारात्मक लोगों के साथ साझा करना चाहें? हाँ, काफ़ी हुआ, काफ़ी अच्छा, मतलब मन शुद्ध हुई। पहले यह था भाई मंदिर क्या है, मंदिर कुछ भी नहीं है, बस आओ दर्शन करो फिर चले जाओ। मैं भी यही करता था कि आता था चला क्या, कोई दूर दूर तक मेरा वो प्रक्षाल से कुछ वो नहीं था। धीरे धीरे देखा पापा आया, कर अच्छा लगता है, सब ने बताया, धीरे धीरे मन में काफ़ी चेंज आया, मन अब शांत आया बिल्कुल। मेरा लगता है कि याद कर लिया तो भैया हो गई, छुट्टी हो गई। ऐसा जी, यहाँ पे हर महीने सवेरे 7 से 11 बजे तक 4 घंटे का भक्तांबर का पाठ होता है, और पिछले 4-5 सालों से चल रहा है ये। इसके अलावा शाम के टाइम 7 से 8 बजे तक भक्तांबर की महादीप द्वारा अर्चना की जाती है। 48 दीपकों से महाअर्चना होती है भक्तांबर की, वो भी करीब 2 साल होने वाले हैं इसको चलते चलते। हर महीने होती है 7 से 8 शाम को 48 दीपकों द्वारा भक्तांबर की महाअर्चना, और सवेरे भक्तांबर का पाठ होता है हर महीने। इसके अलावा हर महीने या 3rd सैटरडे को नमो का मंत्र का पाठ होता है 11 से 12 बजे तक, 10:30 से 11:30 बजे तक। वो यहाँ का जो सातवां मंडल है प्रिया जी का, वो करवाते हैं। तो समझ लीजिए मतलब छोटा मंदिर, सर कहने को छोटा मंदिर है, लेकिन हाँ छोटा कुछ भी नहीं है, सब बड़े से बड़ा है। सारे पुजारी का सब परिवार है यहाँ, सारी बहनें माता सब परिवार की तरह से हैं। कोई तेर मेर नहीं है, कोई यही नहीं कि अहंकार नहीं, किसी का कुछ नहीं है। एक काम को सब काम पे सब हाजिर होते हैं, सबकी सलाह सारे काम करे जाते हैं, बिना किसी की सलाह के कोई काम नहीं करा जाता। जैसे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो हमें दिखती नहीं है, वैसे ही हमें भगवान की ज़रूरत है, वो दिखते नहीं है। हमें उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, और अपने बच्चों को हाथ पकड़ के मंदिर जी में लाना चाहिए, ताकि उनमें भी वही संस्कार पड़े, ताकि हमारी परंपरा आगे बढ़े। वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे। कृपया अपने बच्चों को अपने हाथ पकड़ के अपने मंदिर में लेके आएँ। सिर्फ जैन ही नहीं, नॉन जैन भी बहुत आते हैं। अगर वो मंदिर में नहीं आ सके तो बाहर से ही दर्शन करते हुए जाते हैं। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि कोई इसको छोड़ नहीं सकता। बाहर से भी निकलेगा तो माता के आगे सिर झुकाता हुआ ही निकलेगा। सभी का अनुभव आप लोगों से हमने साझा किया, और बहुत ही अतिशयकारी चमत्कारी प्रतिमा है यहाँ पर। मैंने आपको बताया ये लगभग 850 वर्ष प्राचीन चंदा प्रभु भगवान की मूल प्रतिमा है, और माँ पद्मावती की प्रतिमा जिन पर यहाँ पर अंकित नहीं है, लेकिन उन्हें भी देखकर यही प्रतीत होता है कि 500 वर्ष से अधिक ही प्राचीन वो प्रतिमा होगी। तो इतने अतिशयकारी मंदिर के अगर आपने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अवश्य आएँ अपने पूरे परिवार के साथ, और अपना अनुभव ज़रूर साझा करें कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। और नमोकार चैनल का ये काम आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप में जैन समाज के जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, उनमें साझा करें, जिससे लोग घर बैठे इस मंदिर के दर्शन कर सकें। शुक्रगुजार है नमोकार चैनल के, जिन्होंने
सोशल मीडिया पे मंदिर जी की इतनी बड़ी कवरेज करके सबका बता के बहुत अच्छा काम करा है। इनका बहुत बहुत हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने सब साधारण भाई की तरफ से, बहनों माता की तरफ से इनका शुक्रिया करता हूँ, राहुल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल पे मेरे का फ़ोन आया था, बोले सवेरे, मैंने कहा बिल्कुल आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। सवेरे टाइम से पहले आ गए थे ये, और इन्होंने इतनी बढ़िया कवरेज, इतने बड़ा सबका साक्षात्कार करा है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।